कोई भी काम हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या है। क्या हम कोई भी काम या कोई भी वर्क जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं वो फियर से आ रहा है, डर से आ रहा है? क्या हम कोई भी काम डर की वजह से कर रहे हैं कि हमें वो करना पड़ेगा, या फिर हम उस काम को हृदय से कर रहे हैं? मतलब ये डिफरेंस है यहाँ पे। अगर कोई भी कार्य को हम किसी भी वर्क को जिससे हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलता है ताकि हम अपने लाइफ को एक बेटर वे में चला सके, उसको हम हृदय से कर पा रहे हैं विदाउट, जहाँ पे कोई फियर नहीं है, जहाँ पे एक सेंस ऑफ लव है उस काम के प्रति, उस वर्क के प्रति। बट अगर वहाँ पे डर है, डर कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ये जो कार्य, जो वर्क है जिससे कि हम कुछ पैसे अर्न कर पाते हैं, तो फिर जो मेरे चारों दिशाओं में या फिर चारों तरफ जो भी एक सुविधा, कंफर्ट है, वो सब चला जाएगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंस है, एक कि काम करना है और दूसरा है कि काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों सेंटेंस में कितना डिफरेंस है, एक जो फियर बेस्ड है और दूसरा लव बेस्ड है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अवेकनिंग के बाद कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको काम क्या करना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अवेकन्ड हो गए तो हमें बस बैठे रहना है और बस हमें परमात्मा का या भगवान का ध्यान करना है। नहीं, ये जो वर्ल्ड है, ये जो बाहर की रियलिटी है, उसमें भी हमें उतने ही मात्रा में कंट्रीब्यूशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितनी मात्रा में हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने में, अपने हृदय से जीने में, अपने अंतर यात्रा को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अपने अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जितनी मात्रा में हम अंदर जा रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमें बाहरी रूप में भी उन कर्तव्यों को, कर्तव्य नहीं बोलेंगे, जो हमारा सेंस, जो हमारा एसेंस है, जो हमारा रियल रूप है, उसको प्रकट कर पाना इस रियलिटी में, खुद के यहाँ पे होने का जो एग्जिस्टेंस है हमारा, उसका कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना कि हम क्या करना है हमें यहाँ पे। तो उसके प्रति समर्पित होना, जितना समर्पित हम अब खुद के प्रति हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान, परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति जो समर्पित डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उतना ही डेडिकेशन हमें बाहरी रूप में भी दिखाना होता है। अब वो है कार्य के रूप में, वर्क के रूप में, कि हमको काम करना क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि कई सारे टाइम के बाद जब आपके अवेकनिंग हुए काफ़ी टाइम हो गया है, स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनको अवेकन्ड हुए काफ़ी टाइम हो गया है और उनकी कुंडलिनी जागृत काफ़ी टाइम हो गई है और उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जो अभी रिसेंटली अवेकन्ड हुए हैं उनके अंदर भी वही सेम कन्फ्यूजन होता है कि काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में है और हमें अब आगे करना क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका भी एक हद तक माइंड में काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जिसके वजह से वो एक जगह पे अभी पड़े हुए रहते हैं। हालांकि वो भी लिमिटिंग बिलीफ जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटरनल रूप में जो भी उन लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न को हमने पकड़ के रखा हुआ है, उन अटैचमेंट्स को पकड़ के रखा हुआ है, वो जैसे ही रिलीज़ होता है तो हमें मालूम चलता है कि हमें अब आगे इस टाइप से एक्शंस लेना ज़रूरी है। बट अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमको काम नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है।
काम करना पड़ेगा। जितनी मात्रा में हम अपना डेडिकेशन इंटरनली दिखा रहे हैं, उतना ही डेडिकेशन हमें इस वर्ल्ड में दिखाना होगा काम के रूप में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई लोग हैं जिनको ऑलरेडी अवेकनिंग आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और उन्होंने वर्क भी किया है अपने लाइफ में, ठीक है। अभी तक हो सकता है वो जॉब कर रहे होंगे या जो भी 9 to 5 जॉब या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें कि उनको काफ़ी 9-10 घंटे डेडिकेट करने पड़ रहे होंगे किसी काम के लिए। स्पेशली जॉब को लेकर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ये जो जॉब होता है 9 to 5 जॉब या 9 to 6 जो भी ड्यूरेशन होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो जॉब हो जहाँ पे हम किसी कंपनी के लिए, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, मेन जो उसका सेंटर जो होता है, केंद्र जो होता है, वो होता है पैसा, कि हमको पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। तो हम उस पैसे को ध्यान में रखते हुए हम किसी जॉब के डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मुझे उधर जाना है। तो इस वजह से हम किसी प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब को हम परस्यू करते हैं। और जो जितने भी ज़्यादातर, चाहे कोई भी टाइप का जॉब हो, जो एक टिपिकल जॉब होता है, अनलेस कि अगर वो काम आपके हृदय से आ रहा है, देन वो आप 9 घंटे क्या, 10 घंटे क्या, आप 24 घंटे भी उस काम को डेडिकेटली कर पाओगे। बट उस काम को अगर आप पैसे को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं, तब आप पूरी तरीके से फियर बेस्ड उस कार्य को आप परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फियर जुड़ा हुआ है, उसमें लव कहीं से भी नहीं है, उसमें प्रेम कहीं से भी नहीं है। तो कोई भी जो कार्य की प्रकृति है, जो भी जॉब की स्पेशली जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो हम किसी और के लिए कार्य कर रहे होते हैं, हम अपने लिए कार्य नहीं कर रहे होते, हम किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, अपनी एनर्जी दे करके, अपनी ऊर्जा उसको समर्पित करके, अपना डेडिकेशन, अपना डिसिप्लिन, अपनी कंसिस्टेंसी, अपना हार्डवर्क, सब कुछ दे रहे होते हैं। उस सब के रिटर्न में हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिल जाती है, राइट। बट अंदर से हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? रीज़न इसलिए क्योंकि कोई भी जब हम किसी दूसरे के लिए जब हम काम करते हैं, किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरे कंपनी के लिए जब हम काम करते हैं, तो वहाँ पे चाहे आप कितना भी डिसिप्लिन दिखा लो, चाहे कितनी भी कंसिस्टेंट हो जाओ, आप कोई लीव लो ही ना, कोई छुट्टी मत लो, कोई फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली में भी छुट्टी नहीं, संडे को भी छुट्टी नहीं, इंडिपेंडेंस डे के दिन भी छुट्टी नहीं, मतलब कोई छुट्टी नहीं। और मतलब आपको बेसिकली छुट्टी लेने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है कि यार थोड़ा सा तो मुझे एक रेस्ट का टाइम मिल जाए। बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही उसमें बवाल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कार्य की जो प्रकृति है, आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हो, तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपको छुट्टी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। बट वो कार्य आपको पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कर लेता है, मतलब आपकी पूरी जीवन ऊर्जा को पूरी तरीके से सक कर लेता है, पूरे एकदम सोख लेता है, पूरी तरीके से सोख लेता है। आप पूरी तरीके से उसी में ऑक्यूपाइड हो जाते हो। रीज़न इसलिए क्योंकि उसका जो केंद्र है वो फियर है। जब भी कोई कार्य आप फियर होके करोगे, वो आपको ड्रेन करेगा ही, क्योंकि वहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ पे डर है। डर की वजह से उस कार्य को आप कर रहे हो कि अगर मैं इस कार्य को, इस वर्क को, इस जॉब को अगर मैं नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, तो मेरे चारों तरफ जो सुविधाएं हैं, जो कंफर्ट है, वो सब मुझसे छिन जाएगा। हम भूखे रह जाएंगे, हमें रोड पे आना पड़ सकता है, ये सब थॉट्स आने लग जाते हैं, ओके, क्योंकि वो डर पे बेस्ड है। तो जब भी आप किसी दूसरे इंसान के लिए काम करोगे, चाहे आप कितना भी डिसिप्लिन सब कुछ दिखा लो, वो सब पर्याप्त नहीं होता, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता। आप सोचोगे कि मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, किसी के लिए इतना डिसिप्लिन हूँ, ऑन टाइम सब कुछ करता हूँ, इतना एफिशिएंट, इतना एक्यूरेसी अपने काम में दिखा रहा हूँ, उसके बावजूद भी वाई इट इज़ नॉट इनफ,
ये पर्याप्त क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद भी कोई क्यों मुझे माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल 10 साल भी काम कर दिए, उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति आप पे डाउट करता है कि ये काम इतने टाइम में क्यों नहीं हुआ, उसके बाद तो सामने वाले को एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए था कि भाई पता है कि ये काम करके दे देगा, उसके बाद भी वो क्यों माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। रीज़न इसलिए है ना कि आप चाहे कितना भी इफ़िशेंसी दिखा लो दूसरे के लिए, वो पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद के एग्जिस्टेंस को ही, खुद के वैल्यू को ही पर्याप्त नहीं मानते। आप जो हो उसी को आप वर्थफुल, वैल्यूएबल नहीं मानते, क्योंकि आपके माइंड में ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मेरी वर्थ, मेरी वैल्यू तभी होगी जब मैं इस रियलिटी में कोई काम करूँगा, और स्पेशली काम नहीं, जब मेरे पास इतने अमाउंट में वो पैसा होगा, और उतने अमाउंट में पैसे होने की वजह से जो मेरे चारों दिशाओं में जो सामान है, जो भी आइटम्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब मेरे लाइफ में होंगी, तब जाके मैं कुछ वैल्यूएबल इंसान कहला पाऊँगा। तब मेरी समाज में कोई वर्थ होगी, कोई वैल्यू होगी। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने अपनी वैल्यू को, आपने अपने वर्थ को किसी वस्तु से जोड़ रखा हुआ है, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको पैसे चाहिए, और पैसे के लिए आपको कोई जॉब करना पड़ेगा, और जॉब के लिए आपको बॉस के ताने, ऑफिस की पॉलिटिक्स सब झेलनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जो वैल्यू है, आपका जो वर्थ है, वो आपने किसी वस्तु से अटैच किया है कि अगर मेरे लाइफ में ये कार नहीं होगी, अगर मेरे लाइफ में मैं एक अच्छा प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा हूँ, अगर मेरे लाइफ में, अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो मेरी मैरिज भी नहीं होगी, मेरी शादी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर मतलब आपने अपनी वैल्यू को अपने चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उससे अटैच कर रखा हुआ है कि मैं जो हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे पूर्ण ये वस्तुएं करती हैं। तो इन वस्तुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए हमें 9 to 5 जॉब, यही सब जॉब करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब करो चाहे गवर्नमेंट जॉब करो। मतलब आपने अपनी वैल्यू को वस्तुओं से जोड़ रखा हुआ है, और आपको डर है कि अगर, क्योंकि इंसान क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं अपने लाइफ में ग्रोथ तभी पा पाऊँगा, ग्रोथ को तभी कहा जाएगा कि मेरी लाइफ में ग्रोथ आ रही है जब मेरे लाइफ में उस तरह की वस्तुएं मौजूद हैं जो वस्तुओं से हम अपने वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे अब किसी व्यक्ति के पास साइकिल है तो हम बोलेंगे ना, हाँ तो भिखारी है, गरीब है ही नहीं इसके पास कुछ भी। लेकिन वही व्यक्ति अभी कार खरीद ले तो तब हर कोई, उसके आजू बाजू के सब लोग बोलेंगे कि अरे वाह कार खरीद लिया इसने, तो माय गॉड कितना कमाता है ये। देखो आप, मतलब वो व्यक्ति अगर साइकिल है उसके पास तो हम उसकी वैल्यू को कम आंक रहे हैं, और वही अगर उसके पास कार है तो वो वैल्यूएबल हो गया, सबकी नज़रों में वैल्यूएबल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो वर्क, हम जो जॉब वगैरह जो भी कर रहे हैं, हम खुद को पर्याप्त नहीं मानते, हम खुद को वैल्यूएबल नहीं मानते। हमने अपने वैल्यू को सामान, आजू बाजू के सामान, इन सभी से जोड़ रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए सब चाहिए, बट जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ये हमें सिखाता है कि पहले खुद को प्रायोरिटी पे रखो, पहले खुद की वैल्यू को समझो, पहले खुद की तरफ आओ, अपने वैल्यू को, अपने इनफ, अपने गुड इनफ को, अपने पर्याप्त होने को किसी चीज़ों से अटैच मत करो। इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस है रिवर्स जाता है, ये खुद को खुद से मिलाने का प्रोसेस है।
तो अभी जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे हो ना, वो जॉब आपसे हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू, आपकी जो वर्थ है वो दूसरी चीज़ों पे आश्रित है, और आपको वो डिपेंडेंसी ख़त्म करवाती है ये प्रोसेस। क्यों अपने वैल्यू को, अपने वर्थ को, अपने एग्जिस्टेंस को आपने किसी दूसरे तुच्छ वस्तुओं पे आश्रित कर रखा हुआ है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने लाइफ में ये सारी वस्तुएं मिलेंगी नहीं। पहले अपने वैल्यू को समझो आप। तो जो कार्य है, जो भी 9 to 5 जॉब है, वो आप फियर बेस्ड करते हो, और आप चाहे कितना भी सामने वाले को बता दो कि मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, बट उसके लिए आप पर्याप्त कभी नहीं होगे, कभी नहीं। क्योंकि सामने वाले की नज़रों में, उस कंपनी की नज़र में, उस बॉस की नज़रों में, ठीक है, आपके आसपास के सीनियर्स के नज़रों में आप कभी पर्याप्त नहीं होगे। आपको हमेशा अपने एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना पड़ेगा। उनकी नज़रों में आपको खुद को हमेशा, हर वक्त साबित करना पड़ेगा। बेसिकली आप अपने वैल्यू को हर समय साबित कर रहे हो कि मैं डिज़र्व करता हूँ इतना पैसा अर्न करना। आपको हर महीने खुद को साबित करना पड़ता है उस जॉब में, उस वर्क में, और आप साबित कर कर के ही थक जाते हो। आप थकते क्यों हो? आप बर्नआउट क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपको अपने वैल्यू को बार बार साबित करना पड़ रहा है। ये ऐसा कैसा काम है कि सामने ये प्रूफ ही नहीं हो पा रहा है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका डेडिकेशन है। और ये ऐसा कैसा काम है कि इंसान प्रोडक्टिविटी, जो काम, जितना काम दिया गया, अगर इंसान 4 घंटे करके उसको निपटा दे रहा है, तो ज़बरदस्ती उसको नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 9 घंटे करके दिखाओ, 9 घंटे लगातार करते रहो, 10 घंटे करते रहो। कोई रोबोट तो नहीं है इंसान, इंसान तो इंसान ही है, वो भी थकता है। लेकिन नहीं, आपको 9-10 घंटे लगातार आपको खुद को साबित करना है कि आप काम कर रहे हो। दिखाओ मुझे कि आप काम कर रहे हो। तो ये है, मतलब आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है। यही तो आपको नहीं करना। मतलब आप इस धरती पे हो, आप खुद सोचो ना, आप ऑलरेडी इस धरती के अबंडेंस में हो। ये धरती पूरी तरीके से समृद्ध है, हर चीज़ों से समृद्ध है। बस आपको ये लगता है कि जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो मेरे लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं, वो बस मेरे पास नहीं है। वो इस धरती पे है, बस आपके पास नहीं है। पर्सनल लेवल पे आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। बट वो सब चीज़ें एक्सेस होंगी, लेकिन एक्सेस होने से पहले आपको अपने वर्थ, अपने वैल्यू को समझना ज़रूरी है। इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस में जिनकी भी अवेकनिंग हुई है, जिनकी भी जागृति हुई है, जिनकी भी कुंडलिनी जागृत हुई है, और जो भी इस प्रोसेस में है और काफ़ी टाइम हो गया उनको अवेकनिंग हुए, अगर उनको 3-4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, 5 साल 6 साल, और वो अभी भी बैठे हुए हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जॉब वॉब आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ आप खुद को प्रूफ करने के लिए नहीं आए हो। आप ऑलरेडी प्रूव्ड हो, इसीलिए तो यहाँ पे हो, इसीलिए तो आपकी जागृति हुई है। परमात्मा की नज़रों में आप ऑलरेडी प्रूव्ड हो। आपको कुछ किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब काम क्या करना है? सवाल ये है कि अब काम क्या करना है? काम तो करना होगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हो। ये धरती आपसे कंट्रीब्यूशन मांग रही है। आप क्या मुझे देना मतलब आप यहाँ से जाने से पहले आप क्या दे के जाना चाहते हो? आप जो हो उस तरीके से कोई नहीं हो सकता। आप अपने ही आप में बहुत ही खास हो। आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो पर्सनैलिटी है, वो अपने आप में ही बहुत ही खास है। उस तरीके से और कोई नहीं हो सकता। तो जो काम होगा वो भी बिल्कुल आप ही की तरह खास होगा। उसको कोई भी compete नहीं कर सकता।
तो अब हमें पता करना है कि जॉब तो नहीं करना, चलो ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई कि जॉब नहीं करना, क्योंकि जॉब आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। मतलब ये एक ऐसा काम है कि इंसान अगर सोच रहा है कि एक हफ्ते में आराम कर लूँ, ठीक है, तो मतलब उसका पैसा कम हो जाता है, पैसे कट जाते हैं। या फिर नौकरी पे बनाती है कि कहाँ था तू, एक महीने से छुट्टी मार के रखा हुआ है। अरे कोई क्यों नहीं छुट्टी लेगा यार। ये पूरी तरीके से ड्रेन करने वाला काम है। जो भी 9 to 5 जॉब है वो ड्रेन करता है। क्यों? क्योंकि वो फियर बेस्ड काम है। वो जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से फियर बेस्ड बनाई गई है। आपको हमेशा खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कोई भी काम हम करते तो उसमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस ये सब नहीं लगता, सब लगता है, बट वो काम हृदय से आना चाहिए। वो काम जिसमें प्रेम आपका बहता हो उस काम के प्रति, और फिर उस काम को आप 24 घंटे करो, पूरे साल के 365 दिन करो, बिना लीव लिए, बिना छुट्टी लिए करो। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ पे फिर आप समय, टाइम, मौसम ये सब नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पे प्रेम है, प्रेम बह रहा है। और प्रेम ये सब कुछ भी नहीं देखता। टाइम, पैसे कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं देखता। जहाँ पे प्रेम होता है, जिस एक्शन में प्रेम है उसे ही हम डिटैचमेंट कहते हैं। जिस एक्शन में डर है उसे ही हम अटैचमेंट कहते हैं। तो आपको अब तय करना है कि एक्शन तो लेना है, एक्शन लव के साथ लेना है या फिर एक्शन लस्ट या डर के साथ लेना है कि मुझे कुछ चाहिए। क्योंकि जब आप एक सही काम को करोगे तो फिर आपका जो डिपेंडेंसी है सामान के प्रति, वस्तुओं के प्रति, वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो वस्तुएं रहे ना रहे, आपका जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, इन वस्तुओं से अटैच नहीं है। कपड़े लत्ते, खाना पीना, बाहरी चीज़ों से अटैच नहीं है। वो है क्योंकि लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप काम के लिए कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे कि करना पड़ेगा, कर इसलिए रहे हो क्योंकि इसको किए बगैर आप रह ही नहीं पा रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने काम से प्रेम हो गया है, और जब किसी चीज़ से प्रेम होता है ना, फिर आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो अभी आप कैसे जानोगे कि आपको काम क्या करना है? जो लोग बहुत टाइम हो गया, उनकी अवेकनिंग हुए, 3-4 साल हो गए, 5 साल 6 साल हो गए, और वो अभी बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो बैठना है और ख़ुद से पूछना है कि मुझे काम क्या करना है। ठीक है, आप पूछोगे तो आपको आंसर आएगा। अब ये आपको नहीं बोलना है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं, आपको पता है, बस आप ये ऐसे वेग आंसर दे रहे हो खुद को ही आप वो कर रहे हो, घुमा रहे हो। नहीं, आपको पहले शांति से बैठ जाना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक छोटे से बच्चा कितना कुछ इमेजिनेशन कर लेता है। वो जो बच्चा होता है उसको वो कुछ भी इमेजिन करता है। वो कहता है कि वाह, ये मछलियाँ उड़ क्यों नहीं सकती, मछलियाँ भी उड़ती तो ऐसे होता वैसे होता, कितना कुछ इमेजिन कर लेता है। उसके लिए इमेजिनेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बच्चे के लिए उसको आप कुछ भी इमेजिनेशन करा सकते हो कि देखो वो चिड़िया है, उसके 4 टांगें लग गई हैं, अब वो चलता भी है, वो इमेजिन कर लेगा। उसके लिए कोई लिमिटिंग बिलीफ जैसा अभी कुछ भी फॉर्म हुआ नहीं है, वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। वैसे ही आपको अपने माइंड को पूरे तरीके से खुला छोड़ना है। पहले तो बैठना है, एकदम मेडिटेटिव स्टेट में आपको बैठना है, खुद को पहले रिलैक्स करना है और बिल्कुल एक छोटा बच्चा बन जाना है। क्योंकि इस वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है, हर तरीके का कार्य पॉसिबल है। अब आपको शांति से बैठने के बाद खुद से पूछना है, ठीक है, क्योंकि आप जॉब वगैरह करके अगर आप आ चुके, स्पेशली मैं उनके लिए अगर बोलूँ तो जिनको ऑलरेडी करके आ चुके हैं, आपको ये तो पता है कि
आपको दिख रहा, जो माइंड को जो दिख रहा है वो ये है कि जॉब ही अवेलेबल है, उसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ। ओके, तो अब अगर आप सोचते हो कुछ बिजनेस करो तो भाई फिर माइंड बोलता है, माइंड देखो कितना लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। वो बोलता है कि फिर पैसे चाहिए होंगे तभी तो कोई बिजनेस होगा। ये माइंड कुछ देख ही नहीं सकता, कुछ सोच ही नहीं सकता। तो अब क्या करना है, आपको बैठना है और अपने माइंड को पूरी तरीके से ओपन करना है, ठीक है। और खुद से पूछना है कि आपका जो भी नाम है, आपको खुद से बात करनी है, पूछना है कि आप कैसा काम करना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो। तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी या आप खुद से, कोई लिमिटेशन नहीं। आप जैसे होता है ना कि आप अपने आप से पूछते हो कि आपको कैसा, कोई पूछता है ना आपसे कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तो आप बोलते हो ना कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड करे, जिसके साथ मैं कहीं भी घूमने जाऊं मैं जा सकूं। एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे इमोशनली सपोर्ट करता हो। एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे मुझे बहुत प्रेम हो और वो भी मुझे उतने ही मात्रा में प्रेम करता हो। एक इक्वल रेसिप्रोकेशन, कितना कुछ आप सोच लेते हो, राइट। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने हृदय से सोचना है। तो आपको क्वेश्चन ये करना है कि अब तुम क्या काम करना चाहते हो, क्या चाहते हो। तो आपका जवाब चाहिए में आना चाहिए कि मुझे अब ऐसा काम करना है जिसमें मैं सुकून महसूस कर सकूं, जो मेरी अंतरात्मा से, जो मेरी अंतरात्मा को तृप्त कर सके, जिसमें पैसे भी हों लेकिन पैसे से ज़्यादा मैं खुद को तृप्त पाता हूँ। मतलब यहाँ पे आपको उस कार्य की प्रकृति को डिस्क्राइब करना है कि मुझे ऐसा काम चाहिए। उसका जो सेंटेंस है वो लास्ट में चाहिए आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको अब वो जितना हो सके, जितना आप सोच सकते हो सोचो आप, ठीक है। सोचना नहीं है आपको, अपने आप को डिस्क्राइब करना है, उस कार्य को डिस्क्राइब करना है। मेडिटेटिव स्टेट में बैठ करके खुद से बातें करनी है कि मुझे ऐसा काम चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब आपका माइंड बोलेगा कि ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल है। अब ये कैसे का आपको परमात्मा पे छोड़ देना है, ठीक है। आप अब बोलो, अब आप पूरी तरीके से समर्पित होते हुए आपको कहना है कि हे माँ आदि शक्ति, हे परमपिता परमेश्वर, अब ये कैसे होगा वो आप मुझे बताओ। ये इस कार्य तक मैं कैसे पहुंचूंगा वो आप मुझे बताओ। तो इस तरीके से आपको करना है और बस उसके बाद आपको एकदम लेट गो कर देना है कि ये सारा, अब ये कैसे होगा ये परमात्मा आपको बता देंगे, माँ आदि शक्ति आपको स्वयं बता देगी। अब ये जिस तरीके का आपने उस कार्य को डिस्क्राइब किया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उस कार्य को लेकर ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना नहीं है, ढूंढना भी है और सोचना भी है उस पर कि इस तरीके का कार्य क्या हो सकता है जो मेरे हृदय से आए। मतलब यहाँ पे जो कार्य है जो आपको करके ही सेटिस्फाई कर जाए, आपको आउटकम की पड़ी ही ना हो, रिजल्ट क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। पैसे क्या होते हैं, पैसे किसी भी कार्य का, जिस भी कार्य में हमने जितनी मात्रा में ऊर्जा लगाई है उसका वो बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका वो रिजल्ट होता है। जितना इनपुट हम किसी कार्य में देते हैं उसी का वो आउटपुट होता है। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, जो ऊर्जा हमने लगाई है जितनी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में हमें वो रेसिप्रोकेट होके हमारे तरफ आता है। बट चूंकि हम जब फियर बेस्ड कोई काम करते हैं तो जितनी मात्रा में हम ऊर्जा लगाते हैं वो सारी ऊर्जा ड्रेन्ड हो जाती है और हमें मिलता है चवन्नी या अठन्नी उसके बदले में जो हम अर्न करते हैं, राइट। बट जब हम प्रेम से कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, किसी कार्य को करते हैं, तो जितनी मात्रा हमने प्रेम दिया है उतनी ही मात्रा में, बल्कि उससे ज़्यादा हमें रिसीव होता है। यानी जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, यानी कि जो पैसा है, उतनी ही मात्रा में हमें रिसीव होता है, बल्कि उससे ज़्यादा रिसीव होता है। क्योंकि जो हमने कार्य किया, जो भी ऊर्जा लगाई, वो प्रेम के साथ हमने किया। हमें जब भी हम प्रेम के साथ कोई कार्य करते हैं, किसी वर्क को करते हैं, तो हमें बदले में जो एक्सपेक्टेशन है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उस प्रेम को करके ही हमें उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उस प्रोसेस को करके ही, उस बाई प्रोडक्ट के मिलने से पहले ही
मिलने जैसा हमें अनुभव हो जाता है, उसी में हमें सेटिस्फैक्शन, तृप्ति मिल जाती है। तो आपको ये सब कुछ अपने आप को ये डिस्क्राइब करना है उस कार्य को कि ये कार्य ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, और उसके बाद आप ये कैसे होगा वो आपको उन पे छोड़ देना है कि ये कैसे होगा, अब आप मुझे बताओ, ऐसे आपको कहना है, ठीक है, प्रॉपरली। और अब आपको अपने माइंड को लगाना नहीं है, और साथ में ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके के कार्य को आपने डिस्क्राइब किया उस तरीके के कार्य को आपको सर्च नहीं करना है, सर्च करना है। और ऐसा जो भी कार्य, जो भी इमेजिनेशन आपने सोचा है वो सब अवेलेबल है, वो सब पॉसिबल है। ओके, तो कार्य करना इम्पॉर्टेंट है और आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, क्योंकि विदाउट मनी, विदाउट पैसे आप इस लाइफ को बैलेंसली जी ही नहीं पाओगे, बैलेंस वे में जी ही नहीं पाओगे। तो ये जो जॉब वगैरह है ये सब कहीं से भी अब आपको सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आपको खुद से दूर करते हैं। कार्य वो होना चाहिए जो आपको खुद से मिलवा दे, जो आप जो हो वही पर्याप्त हो उस कार्य के लिए, आपको खुद को प्रूफ ना करना पड़े, वो कार्य आप ही का स्वरूप हो, इस तरीके का वो कार्य होना चाहिए, राइट। तो आपको अब वो सारी चीज़ें सोच लेनी कि इस तरीके का कार्य होना चाहिए, और फिर सरेंडर कर देना और बोल देना है कि परमात्मा, भगवान, अब आप ही देखो ये कैसे होगा, ये आप बताओ। और आपको अपनी तरफ सर्च भी करना है और साथ में पेशेंस भी रखना है। ट्रस्ट मी, ये जो लाइफ है आपको बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगी जैसा कार्य आप करना चाहते हो। क्योंकि जो आप हो वो कार्य भी वो आप ही का प्रतीक है, वो कार्य आप ही को रिप्रेजेंट करता है। तो उस कार्य तक आपको पहुंचा दिया जाएगा जैसा कार्य आप करना चाहते हो। या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे इस टाइप का काम करना है, अगर आपको पहले से ही पता है कि मुझे इस टाइप का काम करना है, तो बिना हिचक वो काम करो आप, विदाउट ये सोचे कि उसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। अगर कोई कार्य को आप प्रेम के साथ कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका रिजल्ट आपको मिले ना। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना मिले, टाइम लगे, बट प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता है। प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता। कोई अपने हृदय से दे दे तो बहुत अच्छा, ना दे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को सैक्रिफाइस करने लग जाओ, एकदम सैक्रिफाइस ही कर दो खुद को, नहीं। बाउंड्री हर जगह इम्पॉर्टेंट है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। बाउंड्री का मतलब है कि रिस्पेक्ट के साथ जो आपको चाहिए, जो आप होना चाहते हो, अगर सामने वाला उस बाउंड्री का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है वो खुद आपकी वैल्यू को नहीं समझता। वो बस अपने कार्य को करवाने, किसी भी तरीके से वो कार्य करवा लेना चाहता है, फ्री में या फिर जैसे भी करके, बस उसको अपनी पड़ी हुई है। रेसिप्रोकेशन का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकेशन का मतलब है कि हम सामने वाले की बाउंड्री का भी सम्मान करते हुए हम उससे कार्य लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरा भी हेल्प कर दे, साथ में उनका भी हेल्प हो जाए। इसको कहते हैं रेसिप्रोकेशन। तो ऐसा नहीं कि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे खुद को सैक्रिफाइस ही कर दिया और बदले में आप एकदम आपको किसी ने ड्रेन ही कर लिया, नहीं, वो ऐसा कार्य नहीं करना है। बाउंड्री हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप उस कार्य तक पहुंच जाओगे, आपको माँ आदिशक्ति स्वयं पहुंचा देंगी। बस आपको ट्रस्ट रखना है, पहले डिस्क्राइब करना है कि मुझे ऐसा ऐसा कार्य चाहिए। और जिनको अगर पहले से ही पता है कि मुझे ऐसा कार्य करना है बट समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ कैसे, करो आप, टेक एक्शन, टेक द फर्स्ट स्टेप,
पहला कदम लो। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि सब कुछ परफेक्ट होगा और फिर आप एक्शन लोगे। ऐसा कभी परफेक्ट टाइम नहीं होता। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप तूफान के बीच में बैठे हो और आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, तो लो एक्शन। फॉरगेट अबाउट जो भी आजू बाजू क्या है क्या नहीं है, सब भूल जाओ। बस लो आप एक्शन, फर्स्ट स्टेप उसकी तरफ, उस दिशा में। और कोई विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर, जस्ट टेक दैट एक्शन विथ लव। और फिर आप जैसे ही बढ़ जाओगे उस दिशा में, तो आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि अब आपको आगे क्या, बाकी की चीज़ें क्या करनी है। तो इस तरीके से आप अपने सही कार्य तक पहुंचोगे जब आप खुद से बातें करोगे। और अगर जो लोग, जिनको पता है लेकिन वो एक्शन लेना नहीं चाहते, उनको डर लगता है कि इसमें पैसे आएंगे कैसे, क्योंकि पैसे तो अभी मुझे चाहिए, अभी इंस्टेंट चाहिए। तो फिर इंस्टेंट चाहिए तो फिर से आप उसी सेम लूप में आप घुस जाओगे, जहाँ पे आप ड्रेन्ड होगे, जहाँ पे आप किसी के अंडर में काम कर रहे होगे, जहाँ पे वो जो कार्य है पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं होगा। फिर से आप किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे होगे। कार्य खुद के लिए करना है, खुद की आत्मा की तृप्ति के लिए, दूसरे की तृप्ति के लिए नहीं। खुद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो जो आपकी दिशा में आएगा वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है जो अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, और एकदम खुद को खुला छोड़ देना है और इस तरीके से खुद से पूछना है। और अगर आपको पहले से पता है तो आप उस पर तुरंत एक्शन लो, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संशय के एक्शन लो। कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। फर्स्ट स्टेप ही आपको बाकी के 100 स्टेप परमात्मा आप तक खुद ही पहुंचा देते हैं। आपको खुद ही उस दिशा में आपको भेज देगा जिस दिशा में आप जाना चाहते हो। आप खुद सोच के देखो, अगर सपोज़ अभी आप ऐसे सोच लो कि आपके पास सब कुछ है, ओके, सब कुछ है, जो वस्तुएं होती हैं जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। आपके बैंक में मान लेते हैं मिलियंस पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, सब पड़े हुए हैं। तो क्या आप बैठे हुए रहते? आप खुद सोच के देखो, क्या आप बैठे हुए रहते? ये कौन सी स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो आप, जिस स्पिरिचुअल साधना का कोई मतलब ही नहीं, जो आपके लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है? वो उस ज्ञान का क्या मतलब है? इस ज्ञान का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप अपने यहाँ होने के, इस धरती पे होने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे इस धरती को, आप एक्शन में नहीं आ रहे, पूरा ब्रह्मांड एक्शन में है, पूरी धरती एक्शन में, और आप बैठे हुए हो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप अगर सपोज़ ये एक कंडीशन है, सब कुछ है, आप कुछ करते ना, तो क्या करते? ऐसा कौन सा काम है जो आप 40-50 साल, मतलब मरते दम तक आप करते? खुद से आप पूछो और उस कार्य को डिस्क्राइब करो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वैसे कार्य को सर्च करो। अगर नहीं मिल रहा तो आप बोलो कि ये कैसे होगा, मुझे बताइए, मुझे आगे का मार्ग बताइए, कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो कैसे जब आप पूछते हो तो वो आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, और आपको समर्पित रहना है। इस तरीके से आप अपने सही कार्य तक पहुंचोगे, जो कार्य करके आप आत्मा के तल पर भी तृप्त होगे और साथ में अपने लाइफ को एक बैलेंस स्टेट में लेके भी आ पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस पे। टिल देन बाय।